देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस सेट 7.2। इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन देखना है। देखिए इनवर्स वेरिएशन मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे गाड़ी है समझिए, हाँ, तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना, ये क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, है ना। एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनवर्सली वेरिएशन बोलते हैं, है ना। और कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ये जो साइन है इनवर्स अल्फा का, उसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू के इंटू 1/y। एक के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, या फिर इसे हम वेरिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, है ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो x, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k/y, या फिर x इंटू वाई के, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम इसे यूज करके प्रैक्टिस सेट 2 पॉइंट देखेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको हमने कैसे लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x इंटू वाई इक्वल टू के, या फिर k इक्वल टू x इंटू वाई। हो गया ना, ये क्या हो गया आपका, ये आपका इक्वेशन आ गया। यहाँ पे देखिए, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी x एंड डेज बी y, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 30 है। आपको यहाँ पे टेबल दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, कौन सा, प्रैक्टिस सेट 7.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आपको टेबल कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है और यहाँ पे डेज, 30 डेज को, 30 वर्कर्स को कितना डेज लगेगी, 6, 20 को 9, तो यहाँ पे 12 डेज कितने वर्कर्स लगेंगे ये निकालना है। यहाँ पे भी आपको डेज निकालना है, यहाँ पे भी आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स, इसको हमने वर्कर्स को एक्स माना है और डेज को वाई माना है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, एक्स इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई है ना। तो यहाँ पे एक्स, ए साइन निकालने के लिए, अल्फा साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के अपॉन वाई लेंगे, लेंगे ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है ना। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 6 लेंगे, 30 और y इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए, हमेशा इसके नीचे जो आता है वही वैल्यू लेंगे, इसके नीचे जो आता है वही वैल्यू लेंगे। ऐसा ऐसे ए वैल्यू या फिर ए वैल्यू ऐसे नहीं ले सकते हम, इसके नीचे जो होगा वही लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या, हमने 30 और 6 लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन, x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, है ना। तो यहाँ पे x x है ना, x और y है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू के, हो गया ना।
ये आपका इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 6, के 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, इक्वल टू के, देयरफॉर के इक्वल टू 180। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट का वैल्यू आ गया ना। चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर x इंटू वाई इक्वल टू 180, ये आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया ना, हो गया। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम टेबल सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या निकालना है, y 12 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x क्वेश्चन मार्क निकालना है, y इक्वल टू 12 है ना। तो यहाँ पे वेरिएशन इक्वेशन क्या है आपका, x इंटू वाई इक्वल टू 180 है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, y कितना है 12 है, 180 है। तो x यहाँ पे रहेगा 812, यहाँ पे आएगा 180 अपॉन 12 आ गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 आ गया। तो यहाँ पे x 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे 15 आ गया, x इक्वल टू 15 आ गया ना। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 15। तो सेकेंड क्या लेंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 10 और निकालना है y का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 10, y आपको निकालना है। तो x इंटू वाई इक्वल टू 180, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे क्या है, x 10 है, y आपको निकालना है 180। तो y यहीं पे रहेगा, ये 10 इस साइड आ गया तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए जीरो कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया ना। देखिए अभी थर्ड देखेंगे, x इक्वल टू और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आपको निकालना है, y 36 है ना। तो क्वेश्चन मार्क 36, x इंटू वाई इक्वल टू 180 आ गया ना। तो यहाँ पे x इंटू 36 इक्वल टू 180 आ जाएगा, x इक्वल टू 180 अपॉन 36, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 के टेबल में 36 है क्या, यहाँ पे देखिए 18 के, यहाँ पे देखिए 18 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 1 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, यहाँ पे 0 आ गया, तो 10 अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए x का 15, y का 18, ये 5, 15 18 5। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 15 18 5 आ गया ना। देखिए यहाँ पे x 15 स्टार्टिंग वाला, सेकेंड 18, थर्ड 5, 15 18 5, 10 वर्कर को 8
3 days लगेगी 5 को 36, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। और एक बार देखिए कैसे सॉल्व किया है हमने। यहाँ से इसको ऐसे हो गया। चलिए पे देखिए आपको क्या बोला है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशन इक्वेशन लिखना है ना। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है। इफ P इज 15 देन Q इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है ना। तो यहाँ पे P 15 है और Q 4 है। इसको हम कैसे, ये साइन निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, P इक्वल टू K अपॉन Q। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है ना। तो K का वैल्यू कैसे निकालेंगे, P इंटू Q इक्वल टू K है ना। तो यहाँ पे P कितना है, 15 है, Q कितना है, 4 है, K है। तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू K, है ना। therefore K इक्वल टू 60 आ गया। ये क्या आ गया आपका, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, P इंटू Q इक्वल टू कितना है, 60 है ना। तो ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये आपका इक्वेशन आ गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों ये आपके आंसर आ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W व्हेन Z इक्वल टू 2.5 देन W इज इक्वल टू 24, है ना। एक गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W, Z इक्वल टू K अपॉन W। ये क्या है, K कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, Z इंटू W इक्वल टू K, है ना। Z का वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 24 इक्वल टू K, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए क्या है, 2.5 इंटू 24, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10 आ गया। यहाँ पे 0, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 1 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 10 कितना आ जाएगा, 600 आ गया ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के बाद है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। तो यहाँ पे पॉइंट कब आएगा, एक नंबर छोड़ के आएगा। तो कितना आ गया, 60। तो यहाँ पे 60, K इक्वल टू 60 या फिर K इक्वल टू 60, ये आपका क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया ना।
और अभी हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन क्या आ जाएगा, z इंटू डब्ल्यू इक्वल टू कितना 60। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ना। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं इसको हम। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 2 में का सब क्वेश्चन थर्ड क्या है, यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी स्क्वेयर if s equal to 4 then t, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर है ना। ये साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s इक्वल टू के अपॉन टी स्क्वेयर लिखेंगे। यहाँ पे क्या k कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, s इंटू टी स्क्वेयर इक्वल टू के लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे यस और टी का वैल्यू दिया है, यस कितना है 4 है, टी स्क्वेयर है ना, तो 5 स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे के। 4 इंटू 5 का स्क्वेयर कितना है 25 इक्वल टू के। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू के इक्वल टू 100। ये आपका क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस इंटू टी स्क्वेयर इक्वल टू के। ये क्या इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये आपका आंसर आ गया ना। चलिए 4 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका, x is inversely proportional to root y if x इक्वल टू क्या है 15 देन y इक्वल टू 9 है ना। तो यहाँ पे देखिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट y है ना। तो x इक्वल टू के अपॉन रूट y है ना। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है ना, k कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, x 15 लिखेंगे, k अपॉन रूट 9 लिखेंगे। यहाँ पे 15 इक्वल टू के अपॉन एक इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ गया। 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 इंटू 3 इक्वल टू के आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, के इक्वल टू 45 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 अपॉन y लिखा था ना, ये क्या आ गया एशन कांस्टेंट मिल गया आपको। यहाँ पे इसको x इंटू रूट वाई इक्वल टू 45, ये आपका क्या आ गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्या बोला है? द बॉक्सेस आर टू बी filled with, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? द बॉक्सेस आर टू बी filled with apples in a heap. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? है ना? तो यहाँ पे देखिए, चलिए अभी इसको हम सॉल्व करेंगे. लेट नंबर ऑफ, क्या है यहाँ पे? बॉक्सेस, बी, इसको एक्स बोलेंगे, और नंबर ऑफ एप्पल्स, बी, इसको वाई बोलेंगे ना. तो यहाँ पे क्या है? इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस रिक्वायर्ड. यहाँ पे क्या है? फर्स्ट में एप्पल मतलब वाई है, वाई एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, बॉक्सेस मतलब एक्स है, तो एक्स इक्वल टू कितना है? 27, और वाई इक्वल टू 24 है ना. तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे? देयरफॉर एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, है ना. यहाँ पे क्या है? एक्स इक्वल टू के अपॉन वाई आ गया. इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स इंटू वाई इक्वल टू के लिखेंगे, है ना. तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है? 27 इंटू 24. यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे 24, यहाँ पे के आ जाएगा. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 27 इंटू 24, है ना. 4 5 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 1 आ गया. 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6, 648 आ गया ना. तो यहाँ पे 648 इक्वल टू के इक्वल टू 648, ये आपका क्या आ गया? वेरिएशन कांस्टेंट आ गया ना. तो यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू 648, ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया ना. तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें? यहाँ पे आपको क्या? 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड. यहाँ पे बॉक्स मतलब हमने क्या कंसिडर किया है? एक्स. यहाँ पे एक्स निकालना है, बॉक्सेस निकालना है, और एप्पल मतलब वाई कितना दिया है आपको? 36, है ना. तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू 648 आ गया. इक्वेशन है ना. तो x इक्वल टू 648 अपॉन वाई लिखेंगे. तो x इक्वल टू 648 अपॉन वाई का वैल्यू क्या है? 36. तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो कैसे आ जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3
2 जा 6, 3 1 जा 3, A1 इस साइड आ गया तो 18, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया 216/12 आ गया ना। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 6 से करेंगे तो आ जाएगा क्या, नहीं 3 से करेंगे। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, x इक्वल टू 72/4 आ गया ना। इसको हम किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बचा 32 आ गया, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे 18 आ गया ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया 18, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इस साइड, therefore when 36 apples are filled, box, then कितना 18 boxes will be needed। आ गया, ये आपका क्या आ गया, when 36 apples are filled in a box then 18 box will be needed। आ गया ना, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। सिंबल ऑफ वेरिएशन का यूज करके हमें सिंबल ऑफ वेरिएशन यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना है। चलिए, द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। साउंड क्या है, एल है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है, तो इस ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब ये ऐसे आ जाएगा ना, इसको ऐसे, मतलब इसको और एक बार लिख के बताती हूँ, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। आ गया। और यहाँ पे द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वैरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प, मतलब आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर लिखेंगे। आ गया, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। आ गया ना, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y एंड when x equal to 40 then y equal to 16, if x equal to 10 find y। यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, x is inversely proportional to रूट स्क्वायर रूट y, देन यहाँ पे x इक्वल टू k अपॉन रूट y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k कांस्टेंट है ना, तो x इंटू रूट वाई इक्वल टू के लिखेंगे। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया है, यहाँ पे और एक बार लिखेंगे, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 16 क्या है, गिवन है ना। तो उसको ही हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x इंटू रूट वाई इक्वल टू के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 इंटू रूट 16 के, 40 इंटू इसका कितना आ जाएगा रूट 16 4 आ जाएगा, 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 400, 4 इंटू 4 16 के इक्वल टू 160 आ गया ना। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे देखिए x इंटू रूट वाई आ गया 160, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। व्हेन x इक्वल टू 10 है,
वाई इक्वल टू क्या होगा ये निकालना है। एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू 160। एक्स का वैल्यू 10 है, रूट वाई एज इट इज ए 10 इस साइड आ गया, डिवाइड में ए जीरो कैंसिल, तो क्या बचा 16। रूट वाई इक्वल टू 16 है ना। देखिए ये जो वाई है ना, तो इसका रूट निकालने के लिए हम स्क्वेयरिंग करेंगे, बोथ साइड करेंगे। इस स्क्वेयरिंग करने के बाद इसका रूट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना है पता है आपको? नहीं पता है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको? 16 इंटू 16 कितना, 6 6 36, 6 1 6 प्लस 3 9 आ गया, यहाँ पे 0 6, यहाँ पे 1 6 9 और 6 कितना हो गया 15, यहाँ पे 1 256 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 256 आ गया। therefore when x equal to 10 then y equal to 256, ये आपका आंसर आ गया ना। चलिए अभी लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। x varies inversely as y when x equal to 15 then y equal to 10 if x equal to 20 then y आपको निकालना है। यहाँ पे x varies inversely as a y, ये क्या है गिवन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे x इनवर्सली वैरीज है ना, y है, तो x इक्वल टू k अपॉन वाई, x इंटू वाई इक्वल टू k। k क्या कांस्टेंट है ना, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया है गिवन, यहाँ पे x इक्वल टू 15 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 10। इसका यूज करके हम k का वैल्यू निकालेंगे और बाद में y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू के, x 15 आ गया, y 10 आ गया, k 15 इंटू 10 150 इक्वल टू k इक्वल टू 150 आ गया ना। ये क्या आ गया आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा therefore x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू आपको निकालना है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 150 आ जाएगा ना। तो आ गया ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था मैं x इंटू वाई इक्वल टू 150। ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसका यूज करके हम इस यहाँ पे लिखेंगे। तो x 20 है, y आपको निकालना है, तो y इक्वल टू 150 अपॉन 20। यहाँ पे ए जीरो कैंसिल, 2 1 2 कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा 15 अपॉन 2 बचा। इसको हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू 2 1 2 2 7 जा 14 और 1 बचा, इसको पॉइंट लेके 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या आ गया 7.5। इसको ये कैसे आ गया आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे लिख, मैं आपको बताती हूँ क्या है। यहाँ पे 15
ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 15 है क्या? नहीं। छोटा नंबर क्या है? 14। और कब है? 7 नंबर को। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद ये 0 यहाँ पे 1 आ गया। ये इससे तो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 लेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया? 7.5। समझ में आया? इसलिए 7.5। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? when x equal to 20 then y equal to 7.5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया ना?